हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। आज अपन वैदिक गणित की दूसरी क्लास करेंगे और इस क्लास में अपन उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आगे भी सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज अपन सीखेंगे कि सूत्र निखिलम विधि, यानी कि सूत्र निखिलम विधि, सूत्र निखिलम, या फिर अपन बोलते हैं इसको निखिलम सूत्र। इसका दूसरा नाम होता है आधार उपाधार विधि, आधार उपाधार विधि। तो इसको समझने से पहले अपन ये समझते हैं कि आधार क्या होता है, उपाधार क्या होता है, और एक नाम और आएगा कि विचलन क्या होता है। तो उसके बारे में अपन देखेंगे और इस सूत्र का उपयोग अपन किसी भी संख्या का गुणा करने पे उपयोग करेंगे कि कैसे किया जाता है, और अपन वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं वो इसे अपन सीखने वाले हैं। तो आज अपन ये सीखेंगे कि गुणा कैसे किया जाता है। तो गुणा करने की ये सबसे परफेक्ट विधि है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होता है कि देखो, पहले तो अपन लिखते हैं आधार उपाधार, आधार और उपाधार। तो आधार क्या होता है, आधार यानी कि बेस, यानी कि आधार क्या होता है, यानी कि बेस क्या होता है। 10 या 10 की घात क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। 10 की घात, जैसे अपन कोई भी संख्या लिखते हैं 10 की घात, जैसे n लिखा तो n यहाँ पे क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, जैसे प्राकृत संख्या, सॉरी क्या है, प्राकृत संख्या है। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि कुछ भी रखेंगे। 10 की घात यहाँ पे 1 रखेंगे तो 10 आएगा, 10 की घात 2 रखेंगे तो कितना आएगा 100, फिर कितना आएगा 1000, फिर कितना आएगा 10,000। इस हिसाब से ये होता क्या है, आधार होता है। तो इनको अपन बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। जैसे मैंने लिखा कि 9 है, तो 9 किस आधार के पास में, 9 100 के पास में या 10 के पास में, 10 के पास में। तो इसका मतलब हो गया कि 9 का आधार कितना हो गया 10। मैंने लिखा 91, तो 91 10 के पास में या 100 के पास में, 100 के पास में। तो 91 का आधार कितना हो गया 100 हो गया। जैसे मैंने लिखा 997, तो 997 किसके पास में, 1000 के पास में। तो इस 997 का आधार हो जाएगा 1000। जैसे मैंने लिखा 780 लिखा, तो 780 भी किसके पास में, ज्यादा 1000 के पास में, और ये 100 के पास में, 1000 के पास में, तो इसका आधार कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो इस हिसाब से होता है आधार बोलते हैं इसको अपन। अब एक होता है उपाधार। क्या होता है, उपाधार। चलो कोई ना, अपन उपाधार के बारे में थोड़ी सी बाद में चर्चा करेंगे। ये चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे अपन इनके अलावा जो भी शून्यात संख्याएं हैं वो उपाधार कहलाती। कैसे, जैसे 10 के बाद में कितना आता है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तो आधार हो गया, 10 भी आधार हो गया। अब जैसे 110, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं 200, 300, 400, 500, 700, 700, 800। मतलब ये संख्या क्या कहलाती है, उपाधार कहलाती है। क्या कहलाती है, उपाधार कहलाती है। यानी कि आधार के अलावा जो संख्या, जो शून्यात संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है, उपाधार कहलाती है। अभी अपन एक के उपाधार अंक क्या होता है उसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। फिर अपन उपाधार जो विधि है वो एक अलग विधि है, उसके बारे में अपन गुणा करना सीखेंगे। पहले अपन ये सीखेंगे कि सूत्र निखिलम यानी कि आधार से अपन कैसे गुणा करते हैं। उपाधार अंक, उपाधार अंक बोले तो जो उपाधार अंक अपन उपाधार से ही निकालते हैं। जैसे 20 है तो 20 में उपाधार अंक कितना है 2 है, कितना है 2 है। 30 में उपाधार अंक कितना है 3 है। 40 में उपाधार अंक कितना है 4 है। 50 में 5 है। 60 में 6 है। 70 में 7 है। 80 में 8 है। 90 में 9 है। 200 में 2 है। 300 में 3 है। 400 में 4 है। इस हिसाब से ये होते हैं उपाधार अंक होते हैं। ठीक है, अब अपन एक और देखते हैं कि विचलन क्या होता है, डेविएशन यानी कि विचलन क्या होता है, उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उपाधार अपन अलग विधि है, अलग सूत्र है, तो उससे अपन लिखेंगे। वैसे तो देखो दोनों सूत्र निखिलम से अपन को करना होगा,
लेकिन आधार के लिए अपन अलग सूत्र लिखेंगे, उपाधार विधि में अपन अलग सूत्र लिखेंगे। तो पहले अपन आधार वाला सीखेंगे, उसके बाद में अपन उपाधार वाला सीखेंगे। तो विचलन क्या होता है? विचलन का मतलब ये हुआ कि कोई संख्या है वो आधार के कितनी पास में या आधार से कितनी दूर है, तो होता है उसका विचलन। जैसे मैंने लिखा 98, तो 98 आधार के पास में, लेकिन आधार से थोड़ी सी क्या है, ये कम है। आधार से क्या है, ये थोड़ी सी कम है, यानी कि इसका विचलन कितना हो जाएगा वो बताएंगे। जैसे 105 है, इसका विचलन कितना होगा वो देखेंगे। तो विचलन का सूत्र क्या होता है? संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार। अब देखना, संख्या मैंने 98 का मेरे को विचलन निकालना है, तो ये तो हो गया 98 माइनस आधार कितना होता है 100, 98 माइनस 100 कितना होता है -2। तो ये इसका जो विचलन कितना हो गया -2 हो गया। और इसका विचलन निकालते हैं 105 माइनस 100, तो आने वाला जो आंसर हो कितना हो जाएगा +5। तो इससे हम लोगों को ये समझ में आया कि जो विचलन है वो माइनस में भी हो सकता है और वो प्लस में भी हो सकता है। जैसे छोटा नंबर और लेते हैं, जैसे 7 है, तो 7 का विचलन कितना हो जाएगा? तो अपन लिखेंगे संख्या माइनस आधार करते हैं, तो 7 माइनस 10 करेंगे तो माइनस कितना आएगा? 3 आएगा। और मैंने ले लिया 15, तो 15 का कितना आ जाएगा? +5, क्योंकि ये 10 से 5 ज़्यादा है, इसलिए ये प्लस में आ गया। अच्छा, समझने वाली बात क्या है कि यदि संख्या आधार से छोटी है, यदि संख्या आधार से छोटी है तो विचलन हमेशा किस में आएगा? माइनस में आएगा। यदि संख्या आधार से बड़ी है तो विचलन किस में आएगा? प्लस में आएगा। मैं लिख देता हूं, ये काम में आएगा, ये गुणा करेंगे ना अपन तब काम में आएगा। तो क्योंकि ये बहुत आसान विधि है और यदि आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लगने लगेगा कि यार कि मेरे को इतना जल्दी गुणा आ कैसे रहा है। ठीक है, देखते हैं। जैसे मैंने लिखा कि संख्या, यदि संख्या आधार से क्या है? छोटी है। संख्या आधार से क्या है? छोटी है। तब जो विचलन किस में आएगा? नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक आएगा। और यदि संख्या आधार से क्या है? बड़ी है, तो विचलन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? विचलन क्या आएगा? पॉजिटिव। ये मैंने लिख दिए, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं कि अपन गुणा कैसे करते हैं। पहले अपन बहुत छोटी संख्या से गुणा करना स्टार्ट करेंगे और बहुत बड़ी संख्या तक अपन लेके जाएंगे। तो पहले अपन उन संख्या के बारे में चर्चा करेंगे, उन संख्या को अपन गुणा करना सीखेंगे जो आधार के पास में होती है, जो 10 के आसपास में संख्या होती है, आधार 100 के आसपास में संख्या होती है और आधार 1000 के आसपास में संख्या होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी बात है कि विचलन, एक तो जैसे सेम संख्या होती है, प्लस प्लस वाला विचलन, एक अपन माइनस माइनस वाला विचलन लेके गुणा करेंगे, एक प्लस माइनस वाला लेके करेंगे। तो 3-4 स्टेप अपन वो करके देखेंगे, देखते हैं। अब अपन ये देखते हैं कि जैसे मेरे को 7 को और 8 से गुणा करना है, 7 को 8 से गुणा करना है। सर आपने ऐसे क्यों लिखा? ये तो हमें आता है, 7 8 56 होता है, आपने लिखा जैसे। अपन इस सूत्र से करके देखते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो समझने की जरूरत है। तो आपको लिखना कैसे है? आपको इसको 7 ऐसे लिखना है, 8 ऐसे लिखना है। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूँ। इधर तो आनी चाहिए संख्या, क्या आनी चाहिए? संख्या आनी चाहिए ऐसे। ठीक है, और इधर आना चाहिए विचलन, क्या आना चाहिए? विचलन। इधर आना चाहिए विचलन। अब पहला काम क्या करना आपको कि आपको इधर एक साइड में संख्या लिखनी है, एक साइड में आपको विचलन लिखना है। तो संख्या 7 और 8 है, वो किस आधार के पास में? तो आपका दिमाग काम कर रहा है कि ये 7 और 8 है, वो आधार 10 के पास में है। अच्छा, यदि आधार तो यहाँ पे कितना हो गया? आधार हो गया यहाँ पे हमारा 10। कितना हो गया? 10 हो गया। तो ये आपको पता रहना चाहिए, इधर आधार 10 अपना। अब विचलन कैसे निकालेंगे? विचलन वही है कि संख्या माइनस आधार, 7 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा? -3। माइनस संख्या माइनस आधार -3।
3, यानी कि जो 7 है वो 10 से कम कितना है, कम के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो -3। 8 कितना कम है, -2, कितना इधर है, -2 कम है। अब गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करना है। तो देखते हैं, इधर आपको एक टेढ़ी लाइन खींचनी है, इसकी क्या खींचनी है, एक टेढ़ी लाइन खींचनी है। अब अपन एक काम करते हैं कि इन दोनों को गुणा करके लिखना है। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस की और माइनस की संख्या यदि अपन गुणा करते हैं तो प्लस आता है, तो प्लस कितना आ जाएगा इधर, 6, प्लस में कितना आ जाएगा इधर, 6 आ जाएगा। और इधर क्या काम करना है, इधर या तो आप 7 में -2 जोड़ के लिखो, या फिर 8 में आप -3 जोड़ के लिखो, -3 जोड़ के लिखो। जोड़ने का मतलब ये होगा, जैसे आप 8 में जोड़ते हो -3, तो सीधी सी बात ये हो गई कि 8 में से 3 घटाना है, क्योंकि प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, और ये हो गया 3, 8 में से 3 गया 5। या तो आप इसमें से ये कम कर सकते हैं, यानी कि इस संख्या को यदि आप 7 को लेते हो तो दूसरी संख्या में इसमें से आप सॉरी इसमें जोड़ना है, और यदि ये संख्या लेते हैं तो इससे पहले वाली संख्या के विचलन में आपको इसमें जोड़ना है। अब यदि आप 7 में ये जोड़ना चाहते हैं तो फिर भी 5 ही आएगा, 7 प्लस माइनस -2 बराबर कितना आ गया, 5। तो इन दोनों में से आप किसी भी एक संख्या को दूसरी संख्या के विचलन के साथ में जोड़ के इधर आपको लिखना है। चलो मैं इसको इसके साथ में लिखता हूँ ऐसे। ये हो गया 7 और प्लस -2। आगे वाला स्टेप क्या करेंगे, ये हो गया 7 प्लस माइनस ये हो गया 2, इधर हो गया 6, और 7 में से 2 गया 5, और ये हो गया 6। अब काम क्या करना आपको देखना, दिखाई दे रहा है क्या, चलो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे अपना लास्ट टर्म आया 5 और इधर आया 6, 5 और 6, तो इधर हमेशा उतने अंक रखेंगे जितने आधार में शून्य होते हैं। तो आधार में शून्य कितने, 1 है, तो इस साइड में आपको राइट साइड में जो पहला जो स्टेप है, पहला जो खंड है, पहला जो समूह है, उसमें आपको रखना है 1 की डिजिट का, 1 की डिजिट यानी 1 अंक रखना है। यदि आधार 100 होता तो उसमें 2 शून्य होते थे, आपको यहाँ पे 2 अंक रखने होते, ठीक है। और यदि 3 होते हैं तो अपन को यहाँ पे 3 अंक रखने होते हैं। तो अब 1 ही अंक है, 1 ही जीरो, तो अपन 1 ही अंक रखेंगे, 1 अंक रखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपको लाइन को उठा दो और दोनों को साथ में लिख दो, दोनों को क्या लिख दो, साथ में लिख दो, ये तो आंसर होता है 56, ठीक है। अपन एक और करते हैं, ये तो स्टेप बाय स्टेप है, जो 3rd क्लास है, 4th क्लास है, 5th क्लास है, उसमें से लिख के करना होता है। और जो बड़ी क्लासों में होते हैं, जो बैंकिंग के लोग तैयारी करते हैं, जो एलडीसी की तैयारी करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही गुणा करना जानते हैं, और वो भी सीखते हैं, ताकि उनकी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाए, थोड़ी सी फास्ट हो जाए, ठीक है। तो अपन भी अपने कैलकुलेशन वो फास्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने लिया, एक तो लिया 12 और एक लिया मैंने 13, तो 12 को 13 से गुणा करने पे देखते हैं क्या आता है, ठीक है। कैसे करेंगे, आपको लिखना है, इधर तो संख्या लिखनी है, इधर आपको लिखना है विचलन, इधर क्या लिखना है आपको, विचलन लिखना है। संख्या तो है, एक तो है 12 और एक कितनी है 13, तो ये आधार से कितना ज्यादा है, ज्यादा है तो इधर प्लस लगा के लिखेंगे, कम होता तो इधर अपन माइनस लगा के लिखेंगे। तो बार बार ज्यादा दिमाग सूत्र पे लेके नहीं जाना है, कम है आधार से तो माइनस लिखेंगे, ज्यादा है तो आधार से अपन प्लस लिखेंगे। तो 12 को अपन क्या लिखेंगे, +2 लिखेंगे। ये 13 कितना है, आधार से 3 ज्यादा है, ठीक है। अब क्या करना आपको, इधर एक टेढ़ी लाइन खींचनी है ऐसे तिरछी। अच्छा, प्लस प्लस संख्या गुणा करते प्लस प्लस ये आता है, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, और इसमें या तो ये जोड़ के लिख दो, या फिर 13 में 2 जोड़ के लिख दो, दोनों में से आपको एक लिखना, दोनों नहीं लिखना है, ठीक है। तो अपन पहले इसमें ये जोड़ के लिखा था ना पहले वाले में, अब ये बार इसमें ये जोड़ के लिखेंगे। देखो 13 और 2 भी 15 होता है, और 12 3 भी कितना होता है, 15 ही होता है, ठीक है। तो इसमें ये जोड़ के लिख देते हैं अपन, 13 + 2, 13 और 2 कितने हो गए 15, इधर कितने हैं 6, कितना है इधर 6। मैंने बोला कि आधार में जो आधार 10 ही था, तो आधार में एक ही शून्य है, तो इधर आपको इस वाले उपखंड में कितना रखना है, एक ही अंक रखना है। एक अगर एक ही है तो इसको अपन लाइन हटा देंगे और डाइट का लिख देंगे 156, कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा। और देखो ये तो अपन ने स्टेप बाय स्टेप किया है, और यदि अपन डाइट करना चाहें तो ये तो हो गया
12 और ये हो गया 13, 12 हो गया और 13 हो गया। ये कितना ज्यादा है? ये तो है 2 ज्यादा, और ये कितना ज्यादा है? ये है 3 ज्यादा। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। अब काम क्या करना है आपको, जैसे 12 में 3 जोड़ के लिखेंगे कितना आएगा? 15। 2 को 3 से गुणा कर देंगे कितना आएगा? 6, और ये आ गया 156। ये आ गया 156। और इससे भी थोड़ा सा, और इतना भी ना लिखना पड़े तो अपन कैसे करेंगे? करना क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि 12 के सामने ये लिख दो, 13 के सामने ये लिख दो। अब देखो सबसे पहला काम तो ये करना है आपको कि 2 को 3 से गुणा करो, कितना आया? 6। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इधर वाले स्टेप में जो इधर वाला जो खंड होता है उसमें एक अंक आता है, क्योंकि आधार ये 10 के आसपास है इसलिए एक खंड आता है। अब क्या करना है, 12 में 3 को जोड़ के लिख दो, या फिर 13 में इस होने की इसके अपोजिट वाला जोड़ के लिख दो, या फिर इसके अपोजिट वाला जोड़ के लिख दो। 13 2 15 होता है, 12 3 भी कितना होता है? 15। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अपन अलग टाइप का और करते हैं एक, कि देखो पहले में हमने देखा था कि विचलन अलग, सॉरी माइनस माइनस का विचलन लिया, इस बार अपन ने प्लस प्लस का लिया। अब अपन एक प्लस का और एक माइनस का लेके भी देखते हैं। देखो जैसे 8 को गुणा करना है मेरे को 13 से, 8 को गुणा करना है 13 से गुणा करना है, तो कितना आंसर आना चाहिए? देखो 8 को तो इधर लिखेंगे, 13 को इधर लिखेंगे, इधर संख्या इधर विचलन। 8 कितना कम है? 2 कम है, तो -2 लगाएंगे। 13 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है 10 से, तो प्लस का क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। गुणा करना है तो इधर आपको एक स्लैश ऐसा तिरछी लाइन खींचनी है। 3 दूनी 6, देखो प्लस को माइनस से गुणा किया, माइनस, और 3 दूनी कितना हो गया? 6। और 13 में या तो ये -2 जोड़ दो, या फिर 8 में 3 जोड़ दो, आएगा तो 11 ही। कितना आएगा? 11 ही आएगा। अच्छा दूसरी बात, 8 में 3 जोड़ के लिखेंगे 11 आएगा। 13 में से 2 घटा देंगे तब भी कितना आएगा? 11। तो मैं ये लिख दूं या फिर ये लिख दूं? चलो मैं ये लिख देता हूँ, 13 - 2। 13 - 2 कितना हो गया? 11। इधर कितना है? -6। अब -6 आ गया, तो इधर माइनस की संख्या नहीं होनी चाहिए। अपन क्या काम करेंगे कि इधर से अपन एक कम करेंगे। कितना कम करेंगे? एक कम करेंगे। और जितना कम करते हैं उसका आधार अपना 10 है ना, आधार कितना है? 10 है। तो 1 को अपन 10 से गुणा करके इधर जोड़ेंगे, -1 से नहीं, ये तो अपन ने कम किया था। और 1 को इधर अपन ने, सॉरी 1 यदि कम किया था तो 1 को अपन 10 से गुणा करके इधर जोड़ेंगे, तो 10 से गुणा करके जोड़ेंगे तब कितना आएगा? 10 ही तो आएगा, 1 को 10 से गुणा करके। अब आगे वाले स्टेप में ये तो हो जाएगा 10, और 10 और -6 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और आने वाला आंसर कितना हो जाएगा? 104, क्योंकि पहले वाले खंड में एक अंक रहना चाहिए, तो एक अंक आ रहा है। तो अपन ऐसा एक सवाल और करते हैं ताकि चीजें ज्यादा समझ में आए। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर जैसे मैंने लिखा 7 गुणा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलो 19 लिखता हूँ। 7 गुणा 19 लिखते हैं। तो 7 गुणा 19 लिखेंगे तो ये 7 इधर लिखा, ये 19 इधर लिखा, ये 7 यहाँ पे तो आएगी संख्या, और इधर आएगा विचलन। तो संख्या 7 और 10 से कितना कम है? कम है, उसको तो माइनस लगा के लिखेंगे, ज्यादा है उसको प्लस लगा के लिखेंगे। ये तो गया -3, ये है +9। गुणा करते हैं, इधर एक टेढ़ी लाइन खींचनी है। 9 3 27, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, और 9 3 कितना हो गया? 27। बहुत अच्छा सवाल है, समझने वाली चीज है, देखते हैं। फिर या तो इसमें ये जोड़ के लिख दो, या फिर इसमें से घटा के लिख दो। 19 में से 3 घटाएंगे 16 बचेगा, साथ में 9 जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा? 16। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना आएगा इधर? 16 आएगा। अच्छा दूसरी बात है, इधर 27 है, यदि मैं इधर 1 घटाऊंगा तो इधर 10 से गुणा करना पड़ेगा, सॉरी 10 जोड़ना पड़ेगा। इधर 10 जोड़ूंगा तो वापिस क्या रहेगा? इधर क्यों माइनस में रह जाएगा, माइनस का 27 और प्लस का 10 कितना हो जाएगा? माइनस में 17 ही रहेगा, लेकिन वो छोटी रह गई। अब क्या करना है, यदि मैं इधर 2 कम करूंगा तो इधर कितना जोड़ूंगा? 20 जोड़ूंगा। फिर भी यदि 20 जोड़ने के बाद में इधर -7 रह जाएगा, ठीक है, लेकिन माइनस की संख्या अपने को रखनी नहीं है। यदि मैं इधर 3 कम करूंगा तो इधर कितना जोड़ूंगा? 30 जोड़ूंगा। कितना जोड़ूंगा? 30। इधर मैंने किया 3 कम, इधर मेरे को 3 को तो आधार 2 10 था, उससे अपन गुणा करके इधर ये जोड़ देंगे। आगे वाले स्टेप में 16 में से 3 गए, कितना बचता है? 13। और इधर कितना बचेगा? 30 में से 23 गएंगे, कितना बचेगा? 3। कितना बचेगा? 3। और
इधर इस वाले खंड में एक ही अंक रहना चाहिए, क्यों? क्योंकि आधार अब 10 के आसपास की संख्या थी, तो आधार में इधर वाले खंड में एक ही अंक रहना चाहिए। तो इधर तो बचा 13 और ये हो जाएगा 133। आपको पता है कि गुणनी समतल कितना आता है? 133 गुणनी अंक 152। ठीक है, गुणनी समतल 133 ही आता है। ये चीज समझ में आई होगी आपको। चलो एक एग्जाम्पल अपन और करते हैं, बहुत अच्छी चीज है ये। देखो, यदि कोई भी आपको ये ट्रिक नाम लेके बता रहा है, गुणा कर रहा है स्पीड से, है ना, तो वो अपने को बस ये नाम नहीं बताएगा, बाकी होता तो यही है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये वो कैलकुलेशन फास्ट करते हैं। जैसे चलो अब अपन 100 के आसपास की संख्या देखते हैं। आधार अपन क्या लेते हैं? आधार अपन लेते हैं 100। क्या लेते हैं? 100 लेते हैं। तो 100 के आसपास की संख्याओं का अपन गुणा करते हैं। जैसे मैंने लिखा 104 इंटू 105, 104 इंटू 105 लिखा। तो 104 इंटू 105 है, इधर तो आएगी संख्या और इधर आएगा विचलन। तो संख्या तो 104 और एक 105। ये 100 से कितनी ज्यादा है? 100 से कितनी ज्यादा है? ज्यादा है तो अपन प्लस लगा के लिखेंगे, कम है तो अपन माइनस लगा के लिखेंगे। ठीक है, तो 100 से कितनी ज्यादा है? ये 4 ज्यादा है। ये 100 से प्लस 5 ज्यादा है। यहाँ पे एक अपन को तिरछी लाइन खींचनी है। प्लस को प्लस से गुणा करते प्लस से आता है, और 5 को 4 से गुणा करके लिखेंगे, कितना आएगा? 20। अब या तो 104 में आप 5 जोड़ दो, या 105 में 4 जोड़ दो। आना तो कितना? 109 ही आना है। तो आप स्टेप लिखेंगे तो 104 प्लस 105 कर देना, और डायरेक्ट लिखो तो 109 और इधर आएगा 20। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस वाले खंड में 2 अंक आने चाहिए। क्यों? क्योंकि अपना आधार कितना है? 100 है, और 100 में कितने जीरो है? 2 जीरो है, तो इसलिए कितना आ गया? इधर 2 अंक आएंगे। तो ये हो गया 109 और ये हो गया इधर 20। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, यही आता है। ठीक है, अभी अपन माइनस वाली संख्या का गुणा और देखते हैं, यानी कि जिसका जो विचलन है वो माइनस में हो, उस संख्या का अपन गुणा देखते हैं। इधर करते हैं, जैसे मैंने लिखा 98 गुणा और 91 कर दिया। 98 गुणा 91 कर दिया मैंने। ठीक है, तो 98 गुणा 91 किया तो अपन ये देखते हैं कि संख्या तो हो गई अपनी इधर 98। कितनी हो गई इधर? 98, और एक हो गया इधर 91। इधर लिखेंगे अपन विचलन। ये कितना कम है 100 से? ये 100 से कितना कम है? 2 कम है, इसलिए अपन माइनस का 2 लिखेंगे। ये कितना कम है? 9 कम है, तो अपन क्या लिखेंगे? माइनस का 9 लिखेंगे। इधर वैसे ही एक टेढ़ी लाइन खींचेंगे अपन। ठीक है, इन दोनों को यदि गुणा करेंगे, माइनस के देखो सेम चिन्हों को यदि अपन गुणा करते हैं तो वो प्लस में हो जाता है। तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? इधर 18। अब या तो इसमें ये जोड़ के लिख दो। जोड़ मतलब ये हो गया कि 98 में से 9 घटा दो, या 91 में से 2 घटा दो, बात के एक ही है। 91 में से 2 घटाएंगे तब भी कितना बचेगा? 89 बचेगा, और 98 में से 9 घटाएंगे तब कितना बचेगा? 89 ही बचने वाला है। यानी यदि मैं इसको ऐसे कर दूं कि 98 माइनस 9 या 91 माइनस 2 करेंगे तब भी बात सेम ही है। तो कितना बचेगा? 89, और ये हो गया इधर 18। अब इस वाले खंड में कितने डिजिट रहने चाहिए? 2 डिजिट रहने चाहिए, 2 अंक रहने चाहिए, क्योंकि किसके आसपास की संख्याएं? 100 के आसपास की, आधार 100 है, तो इसलिए इधर 2 अंक रहने चाहिए। तो 2 अंक रहने चाहिए, तो अब अपनी स्लेट से हटा देंगे और एक साथ में लिख देंगे। ये आ गया अपना आंसर। अब अपन एक संख्या और गुणा करते हैं, जिसमें एक में विचलन ज्यादा हो, सॉरी प्लस में हो, एक में विचलन माइनस में हो। देखते हैं, जैसे हमने लिखा 95 गुणा 105, 95 गुणा 105 लिखा। तो इधर तो आएगी संख्या और इधर आएगा विचलन। संख्या है 95 और 105। इधर विचलन कितना आएगा? माइनस में 5। इधर विचलन कितना आएगा? प्लस में 5। गुणा करके लिखेंगे, प्लस को माइनस से गुणा किया, माइनस 5 को 5 से गुणा किया 25। या तो इसमें ये जोड़ दो या इसमें से ये घटा दो, बात क्या है? सेम ही है। जोड़ेंगे तब भी 100 आएगा, इसमें से ये घटाएंगे तब भी कितना आएगा? 100। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे 100। अब समझने वाली बात देखो, मैंने बोला इधर संख्या माइनस में नहीं रहनी चाहिए, प्लस में रहनी चाहिए। प्लस में भी कितनी रहनी चाहिए? इधर 2 डिजिट आना चाहिए। तो यदि मैं इधर से 1 कम करूंगा
तो मैंने बोला जब आप एक कम करते हो तो एक को आधार से गुणा करके इधर जोड़ना होगा। तो आपको कितना जोड़ना होगा, यहाँ पे प्लस में 100 जोड़ना होगा। तो इधर तो हो जाएगा ये 99 हो जाएगा, और इधर ये 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर ये 75, यानी कि 100 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 75 बचा। तो आपको पता है कि इधर 2 अंक होने चाहिए, 2 अंक है ऑलरेडी, तो 99 और ये हो जाएगा 75, 99 और 75 हो जाएगा। ठीक है, अपन एक चीज और देखते हैं कि इधर यदि एक ही अंक हो तो अपन उसको कैसे लिखते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं अपन। जैसे मैंने लिखा संख्या 92 को मैंने 93 से गुणा करके लिखा, 92 को 93 से, या फिर एक काम करते हैं, दोनों चीज साथ में हो जाएगी अपनी, 103 से गुणा करते हैं, 92 को 103 से गुणा करके लिखते हैं। ये तो हो जाएगा 92 और 103, ये कितना ज्यादा है, सॉरी ये कितना कम है, 8 कम है, ये कितना ज्यादा है, थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलो यहाँ पे अपन वही लिखते हैं, 102 गुणा 103 लिखते हैं, 102 गुणा 103 लिखते हैं। तो ये तो हो जाएगा 102, इधर हो जाएगा 103, ये 2 ज्यादा है और ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अपना। ये प्लस में कितना आ जाएगा, 6, या तो इसमें ये जोड़ दो या फिर इसमें ये जोड़ दो, बात क्या है एक ही, 103 प्लस 2 105, 102 प्लस 3 105। मैंने बोला कि इधर 2 अंक होने चाहिए, कितने अंक होने चाहिए, 2, इधर है कितना, एक ही है। तो अपन इससे पहले अपन 0 लगा देंगे, इससे पहले अपन क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो अब 2 अंक हो गए, तो इनको इसको हटा दो, दोनों को साथ में लिख दो, 10506, ये हो गया इसका। ठीक है, अभी अपन 1000 के आसपास वाली संख्याओं का गुणा करना सीखते हैं। देखो, अभी आपने सोचा होगा कि सर आप 1000 के आसपास वाली संख्या ले रहे हैं, तो बीच वाले से 42 को 50 से कैसे गुणा करेंगे, या फिर 42 47 से कैसे गुणा करेंगे, या 62 को 84 से कैसे गुणा करेंगे, वो भी अपन सीखेंगे। ठीक है, देखो अभी अपन ये देखेंगे, आधार कितना हो अपना, 1000, कितना हो, 1000, कितना हो, 1000। अब यहाँ से अपन गुणा करना सीखेंगे। जैसे हमने लिखा 992 गुणा 998, 992 गुणा 998। तो संख्या लिखनी है अपने को, इधर तो 992, नीचे लिखना है 998। विचलन आएगा, ये तो कितना कम है, 1000 से 8 कम है, तो -8, ये कितना कम है, 2 कम है, तो -2, इधर तो आ जाएगी ये संख्या, इधर आ जाएगा ये विचलन। इधर ये गैप ऐसे लगाना, आपको टेढ़ी लाइन खींचनी है आपको एक। ठीक है, और इसको दोनों को गुणा करते हैं, माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस 8 दूनी 16, 8 दूनी कितना हो गया, 16। अब या तो इसमें ये घटा के ये लिख दो, या फिर इसमें से ये घटा दो, बात क्या है एक है। 992 में से 2 घटाएंगे तब भी 990 रहेगा, और 998 में से 8 घटाएंगे तब भी कितना रहेगा, 990 रहेगा। तो ये हो जाएगा 990। अब मेन बात क्या है, इधर वाली आधार किसके, आधार क्या है, 1000 है, तो इधर कितने अंक होने चाहिए, 3 अंक होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 3। तो इधर 2 ही है, तो आप इससे पहले यहाँ पे 0 लगा देंगे, आगे नहीं लगा सकते, तो आगे लगाने से 116 है, 16 160 बन जाएगा, ऐसा होगा नहीं कभी। तो अभी 16 है, तो इससे पहले 0 लगा देंगे तब भी क्या रहेगा, ये 16 ही रहेगा। लेकिन अपना 0 लगाने से अपना काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, क्योंकि आधार में 3 0 है, तो इधर भी कितने अंक होने चाहिए, 3 अंक होने चाहिए, यानी कि पहले खंड में जितने आधार में शून्य उतने यहाँ पे अंक होने चाहिए। अब इस लाइन को हटा के लिख दो, ये हो जाएगा 990 0 16, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे अपन 1-2 एग्जांपल और देखते हैं। देखना, जैसे 1023 को गुणा करना है 1005 से, 1023 को 1005 से गुणा करके देखते हैं क्या लिखना है। इधर तो लिखना है 1023, इधर लिखना है 1005। ये कितना ज्यादा है, ये 23 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा करके लिखेंगे, 15, यानी कि 5 3 15, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, यानी कि 115।
इसमें या तो ये जोड़ के लिख दो या फिर इसमें ये जोड़ के लिख दो। 123 में 5 जोड़ेंगे तो 1023 में 5 जोड़ेंगे तो 1028, या फिर 1005 में 23 जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा, 1028 ही आएगा। आप इन दोनों को साथ में लिख दो, क्योंकि इधर 3 अंक चाहिए, 3 ही अंक है अपने पास। आधार में भी कितने शून्य है, 3 ही शून्य थे जो इनके पास थे। तो ये हो जाएगा 1028 और ये हो जाएगा 115। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे ही अपन एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे 1002 इंटू 1004 1002 इंटू 1004 करते हैं तो ये तो हो जाएगा 1002 और ये हो जाएगा 1004। विचलन इधर +2, इधर विचलन +4। इसको गुणा करते हैं, 4 दूनी 8 आता है। या तो इसमें ये जोड़ के लिखो या फिर इसमें ये जोड़ के लिखो। 104 में 2 जोड़ के लिखेंगे, सॉरी 1004 में 2 जोड़ के लिखेंगे तो 1006। अब समझने वाली बात ये कि यहाँ पे कितने अंक है, एक ही आ रहा है। तो आपको कितने चाहिए, इधर 3 चाहिए, क्योंकि आधार किसके आसपास का है, 1000 है आधार अपना, तो इधर 3 अंक चाहिए। तो आपको 3 अंक बनाने के लिए आपको यहाँ पे 2 शून्य और ऐड करने होंगे, तो 3 अंक हो गए। अब आपको लिख देना है 1006,008। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक चीज और देखते हैं और इसी को करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 998 और एक 998, 2 और 4, 8। चलो ठीक है, अपन ने ये करके देख लिया अपन ने यहाँ पे। ठीक है, और ये हो जाएगा 998 और ये हो जाएगा 1004। ये कितना कम है, ये 2 कम है, ये कितना ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो ये जो आएगा माइनस में 4 दूनी 8, माइनस में 4 दूनी 8। और या तो इसमें ये जोड़ के लिख दो या इसमें ये जोड़ के लिख दो। जोड़ने, देखो माइनस की संख्या को जोड़ने मतलब ये है कि उसमें इसको घटाना ही है। तो कितना हो जाएगा, 1002 सॉरी 1002 हो जाएगा। अब मैंने ये बोला आपको कि इधर माइनस में संख्या नहीं रहनी चाहिए, माइनस में नहीं रहनी चाहिए। तो इधर से यदि अपन एक कम करेंगे तो एक को किससे गुणा करके इधर जोड़ेंगे अपन, अपना जो आधार कितना था, 1000, कितना था 1000। तो 1000 से गुणा करेंगे एक को 1000 से गुणा करके इधर अपन जोड़ देंगे तो प्लस में कितना आ जाएगा, 1000। अब काम क्या करना, इसमें से घटाओ, कितना बचेगा, 1001। और 1000 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 992। अच्छा, अपन को ये पता होना चाहिए ना कि इधर 3 अंक रहने चाहिए। क्या 3 ही अंक है, तो 3 अंक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखेंगे 1001992। तो ये आपका हो गया आंसर। क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप प्रैक्टिस में लेके आना, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो उतनी आपकी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ और आपको घर से करना है। तो ये ऐसे तो 5th क्लास में बहुत ऐसे एग्जाम्पल भी बहुत है। ठीक है, अब अपन, चलो मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल, आपको मल्टीप्लाई करना है 993 इंटू 1003। आपको मल्टीप्लाई करना है आपको 9998 गुणा 10,000 112, 10,112 या फिर 10,012 कर लो, 10,012। ठीक है, और एक मल्टीप्लाई करना आपको 98 गुणा
111। आपको मल्टीप्लाई करना है 814। चलो आप यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 987 गुणा 997 तो ये एग्जाम्पल है, आप नोट कर लीजिए और आपको ये एग्जाम्पल करने। एक सेकेंड, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हो गया था इसका, ठीक है अभी सही है। तो ये एग्जाम्पल करने और आगे अपन उपादार वाला सीखते हैं थोड़ा। इस विधि से अपन वर्ग भी याद करेंगे, लेकिन मैं वर्ग याद करने की सभी विधियां आपको एक साथ में बताऊंगा, समझाऊंगा। यानी कि पांच विधि है और 5 विधियों को अपन एक साथ में सीखेंगे, वापस इसी विधि वापस भी सीखेंगे अपन, ठीक है। तो अभी मैं उपादार अंक की सहायता से कैसे गुणा करते हैं वो और देखते हैं। जैसे उपादार, क्या करना अपने को, उपादार। तो उपादार और एक होता है उपादार अंक। उपादार अंक, अच्छा उपादार वही है कि आधार के अलावा जो संख्या, जो शून्यात संख्याएं हैं वो क्या कहलाती है, उपादार कहलाती है। जैसे हमको गुणा करना है 23 को गुणा करना है अपने को 29 से। किससे गुणा करना है, 23 को गुणा करना है 29 से। यानी कि जो अपन उपादार लेंगे वो सेम होना चाहिए। जैसे उपादार यहाँ पे 20 चल रहा है, कितना चल रहा है 20, क्योंकि ये देखो 20 वाली लाइन में आ रही है ना ये, ठीक है। तो उपादार कितना हो जाएगा 20, और उपादार अंक कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो आधार तो कितना है, आधार तो हो जाएगा 10। तो 2 अंक वाली संख्या मतलब ये 10 के लगभग पास में, 100 से तो बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन 10 के थोड़ी सी पास में, तो आधार 10 हो जाएगा। और उपादार कितना हो जाएगा, यहाँ पे उपादार किसके पास में 20 है ना, तो हो जाएगा 20। और यहाँ पे उपादार अंक, उपादार अंक वो कितना हो जाएगा, 20 में कितना है 2 है, तो उपादार अंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और विचलन और देखते हैं, विचलन और देखते हैं। तो विचलन कितना है इधर, ये कितना ज्यादा है और ये कितना ज्यादा है। तो ये विचलन यहाँ से अपन देखें 20 से ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ये हो गया अपना 3 ज्यादा हो गया, ठीक है। और +3 और यहाँ पे +9। तो ये चीजें जो अपन को काम में आएगी। जो पहले अपन काम कर रहे थे वैसे ही काम करेंगे। इधर तो लिखा अपन ने 23, इधर लिखा अपन ने 29, इधर तो लिखा +3, इधर लिखा +9। यदि उपादार ले रहे हैं तो ये 20 से कितना ज्यादा है वही अपन काम में लेंगे। एक सेकेंड, सही है, ओके। यानी कि अब यदि उपादार ले रहे हैं तो उपादार कितना है उससे कितना ज्यादा है, तब विचलन अपन वहां से निकालेंगे। अब क्या करना आपको, तो इधर तो आपको लिखना है, जिस सूत्र लिख देता हूं मैं, उपादार अंक, उपादार अंक, और इधर लिखेंगे संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन, यहाँ पे स्लैश लगा के लिखेंगे। और इधर क्या लिखेंगे, संख्याओं का गुणनफल, सॉरी विचलनों का गुणनफल, विचलनों का गुणनफल। देखते हैं उपादार अंक कितना है, इधर 2 आ रहा है, 2 लिखेंगे। संख्या कितनी है 23 में आप ये वाला विचलन जोड़ दो, चाहे इसमें ये जोड़ दो, बात के सेम है। 23 में से 29 में यदि आप 3 जोड़ेंगे तो 32 आएगा, और 23 में भी यदि आप 9 जोड़ेंगे तो 32 आने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 29 + 3, और इधर विचलनों का गुणनफल, विचलन ये 3 और 9 है, तो 3 × 9। इधर देखो ये हो गया 2, 29 में 3 जोड़ेंगे तो 32, और 9 3 कितना हो जाएगा इधर 27, कितना हो जाएगा 27। अब देखो 32 दूनी कितना हो गया 64, और ये हो जाएगा इधर 27। यहाँ तक दिखाई दे रहा है क्या? चलो मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूँ। ये तो हो गया, इधर तो है 64 अपना,
और इधर आया था 27। ये सेम टू सेम संख्या मैंने यहाँ पे लिख दी है। अच्छा, आधार कितना है 10 है, तो इधर एक यहाँ रखना है, कितना रखना है एक ही। अब ये 2 ज्यादा है तो 2 को अपन आगे वाले में ट्रांसफर कर देंगे ऐसे। तो आपको क्या लिखना है इधर, यहाँ पे तो 7 लिखना है, 64 में 2 जोड़ के लिख दो, कितना हो जाएगा 66। कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 667 आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। सूत्र आपको ये याद रखना है, तो इसको गुणा करके दिखा देता हूं मैं, कितना आ रहा है नहीं आ रहा, अपन चेक करते हैं कि 29 को अपने को 23 से गुणा करना है। 9 3 कितना होता है 27, और 9 दूनी 18, 18 और 6 24, ये हो गया 24, और 2 दूनी 4, ये हो गया 7, 4 और 2 6, और 4 और 2 6 यानी 667 आ रहा है। ये मैंने मल्टीप्लाई किया, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है कैसे करते हैं। अभी अपन एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो ये वाला सूत्र तो सेम था, बस ओनली फॉर क्या लगाया अपन ने उपाधार अंक ऐड किए इसमें। देखना जैसे 79 गुणा 79 गुणा छिहत्तर करते हैं, 79 गुणा छिहत्तर करते हैं। तो डायरेक्ट यदि अपन कैसे करेंगे वो समझ लो। तो उपाधार अंक कितना है 7 है। 79 में देखो इधर तो है, ये कितना ज्यादा है 70 से 9 ज्यादा है, और ये 70 से 6 ज्यादा है। या तो आप 79 में 6 जोड़ के लिखो यहाँ पे, या आप चिंतन में इधर 9 जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। तो 79 में 6 जोड़ के लिखेंगे तो 85 आएगा, और चिंतन में भी 9 जोड़ के लिखेंगे तब भी कितना आएगा 85 आएगा। फिर अपन यहाँ पे एक टेढ़ी लाइन खींचते हैं, फिर इन दोनों का गुणा करते हैं ना, 9 छके 54। आप क्या करते हैं इनको गुणा करके लिखो यहाँ पे, 7 पंजो 35, 7 8 7 56, और 56 और 3 59, ये हो गया 995, सॉरी 595, और इधर आ गया 54। तो मैंने बोला कि यदि अपन ने आधार 10 लिया है, कितना लिया है 10 लिया है, तो ये 54 हो गया, तो इधर एक अंक रहना चाहिए। तो आपको इधर क्या रखना है, एक अंक रखना है, 4 और 5 को आगे जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा पूरा पूरा 600। तो ये आ गया अपना 6004। कितना आ गया 6004। गुणा करके देखते हैं, 79 को 76 से गुणा करके देखते हैं क्या करना है। देखो 9 छिक्की तो हो गया 54, और इधर क्या करना है 7 छिक्की 42, और 9 संतो 63, तो 3 और 2 5, 6 4 10, यानी कि 105, और 7 7 49। इधर तो रखना है 4, ये आगे जोड़ के लिख देना है 105, और 105 और 5 110, तो 110 का तो अपन लिखेंगे 0, 11 आगे जोड़ देंगे, तो 49 और 11 कितना हो जाएगा 49 और 11 60 हो गए, तो 6004 आने वाला है, ठीक है। तो ये भी हम सीखेंगे, इसको बोलते हैं ऊर्ध्व तिर्यक व्याम सूत्र, यानी उस विधि से अपन सीखेंगे। तो इस प्रकार से आप इनको ऐसे गुणा कर सकते हैं। अब अपन 100 के आसपास की जो आधार 100 है उसके पास की संख्या वो देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 215 को गुणा, जैसे मैंने लिख लिया 209 है, 209 को गुणा करना है 207 से, 209 को गुणा करना है 207 से गुणा करना है। तो यहाँ पे आधार तो कितना हो गया 100, कितना हो गया 100, उपाधार कितना हो गया 200, उपाधार अंक कितना हो गया 2, और विचलन कितना कितना हो जाएगा देखते हैं। अब विचलन अपन उपाधार से निकालेंगे, विचलन अब आधार से नहीं निकालेंगे, उपाधार से निकालेंगे। उपाधार से 200 से कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, एक तो हो गया +9, एक कितना ज्यादा है +7 ज्यादा है। सूत्र क्या होता है अपना, इधर तो लिखते हैं उपाधार अंक, उपाधार अंक गुणा करते हैं संख्या प्लस विचलन। जब विचलन कौन सा, दूसरी संख्या है विचलन, और इधर लिखते हैं अपन विचलनों का गुणनफल, विचलनों का गुणनफल।
उपादान अंक कितना है यहाँ पे 2 आए। संख्या कितनी है, एक अपने संख्या 209 लिख ली, मान लीजिए 209। तो इसमें तो विचलन हो गया +9, इधर हो गया +7। तो ये लिख रहे हैं तो इसके सामने वाला जोड़ के लिखेंगे, या फिर ये वाली संख्या लिख रहे हैं तो इसके सामने वाला जोड़ के ये लिखेंगे। तो इधर कितना आ जाएगा विचलनों का गुणनफल। तो विचलन कितना है 9 × 7, आपको लिखना है 9 × 7। ये हो गया 2। और 907 में अपन 209 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 216। 216 इधर 9 सन तो कितना आ जाएगा 63। कितना आ जाएगा 63। अब इसको ऐसे गुणा करके लिखेंगे, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, यानी कि 432। और इधर आ जाएगा ये है 63। इधर कितने रहने चाहिए, आधार में कितने शून्य थे 2, तो इधर फिर 2 अंक रहने चाहिए, 2 अंक अपने पास। तो अब ये लाइन हटा देंगे, इसको साथ में लिख देंगे, ये हो जाएगा 432 हो जाएगा 63। ठीक है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, गुणा करना है। और आगे अपन ये देखेंगे कि इस विधि से अपन वर्ग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, देखो इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी तो आप डायरेक्टली क्या कर पाएंगे, गुणा कर पाएंगे, है ना। और आपकी स्पीड भी तेज़ हो जाएगी। मतलब आपको भी ऐसा महसूस होगा कि मेरे को इतना ज़्यादा तेज़ कैसे आने लगा है, ठीक है। तो मैंने तो आपको सिखाया इसलिए टाइम लगा, वरना मैं भी इसी तरीके से गुणा करता हूँ, ठीक है। और कैलकुलेशन भी क्या होती है, फास्ट रहती है, ठीक है। तो आगे क्लास अपन कल करेंगे। और इस तक के सभी को राम राम।